वंदे मातरम। जय हिंद में चक्रधारी संक्रांत न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देसी तो जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। कर्नाटक की कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी को स्कूल में आना है तो हिजाब उतार के आना होगा, क्योंकि ड्रेस कोड के बगैर स्कूल में एंट्री नहीं होगी और ड्रेस कोड ही मेन पहचान है स्टूडेंट की। जब मुस्लिम महिलाओं ने और मुस्लिम नेताओं ने पगड़ी के ऊपर सवाल लगाया तो उसका सीधे सीधे जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि सरदारों को पगड़ी पहनना पहले से ही उनके कानून संविधान में है, लेकिन तुम्हारे संविधान के अंदर और कानून के अंदर कहीं भी हिजाब पहनना नहीं लिखा हुआ है। और जब बात ड्रेस की आती है तो सबसे पहले ड्रेस का पालन पंजाबी सिख समुदाय करता है। उनकी महिलाएं किसी तरह का उल्लंघन नहीं करती, वो किसी हिजाब या उसमें नहीं आती। जो ड्रेस कोड दिया जाता है उसी ड्रेस कोड में वो भी आती हैं। और अगर तुम्हें इतना ही ड्रेस कोड का वो है तो कर्नाटक की कोर्ट ने कहा कि फिर क्या आदमी लोग भी अपने उसी ड्रेस कोड में जाएंगे जो आधा पजामा पहनते हैं और घुटनों तक का कुर्ता पहनते हैं। जज के इस बयान पर सारे बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं के मुंह नीचे लटके रह गए। जज ने साफ साफ कहा है कि जो स्कूल की ड्रेस है वही कोड रहेगा और उसके अलावा कोई भी किसी को भी मान्यता नहीं दी जाएगी कि कोई अपना चलाकर ड्रेस कोड को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, चाहे वो हिंदू समाज है, चाहे वो मुस्लिम समाज है या कोई और अन्य समाज है। अगर स्कूलों में तुम काला तिरपाल पहन करके आ जाओ, जैन मुनि संप्रदाय के बच्चे कहेंगे हम नंगे स्कूलों में जाएंगे, आप जाने दोगे? अगर तुम शरिया के आधार से चलोगे तो हिंदू अब संविधान का झुंझुना नहीं बजाएगा, हिंदू भी भगवत गीता के सिद्धांतों पर चलेगा और प्रत्येक हिंदू अब चलना शुरू कर चुका। अगर विरोध करते हो तो विरोध झेलने की क्षमता अब रखो और अब का हिंदू मौन नहीं रहेगा। सद्दुद्दीन ओवैसी से पूछो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महिला अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्ष हिजाब वाली बन सकती है? अरे ये ऐसा मूर्ख है जो अपने पार्टी में हिजाब वाली नहीं रख रहा है, प्रधानमंत्री का सपना हिजाब वाली देख रहा है। पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी चटाई जाती है और वो चटनी चाट रहा है सिर्फ हिंदू। अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा भारत देश में चल रहा था तो कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले कौन से हमारे अपने भाई थे? हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी हिंदुओं को तब तक चटाई जाती है जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक है, हिंदू बहुसंख्यक है, वहां पर आपको हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी चटा दी जाएगी। जहां पर मुस्लिम समाज बहुसंख्यक है और हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां पर जानते हो क्या होता है? मुस्लिम भाई हो जाते हैं, हिंदू चारा बन जाता है, यही सिद्धांत है। मेरा प्रश्न है उन लोगों से जो कह रहे हैं कि हम भारत के शिक्षण संस्थानों में हमारा मजहबी ड्रेस पहनकर आएंगे। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि मजहबी ड्रेस सिर्फ शबनम, रुखसाना, अफसाना ही क्यों पहने? सलीम क्यों पहनकर नहीं आएगा अपना मजहबी ड्रेस? वो भी तो पहनता है ना टखने से ऊंचे तक का पजामा, लंबा सा कुर्ता, बड़े भाई का अब्बू जान का कुर्ता पहनता, वो क्यों नहीं आता पहन करके? माथे पर छेद वाली टोपी लगा करके वो अब्दुल क्यों नहीं आना चाहता? नहीं आएंगे क्योंकि फिर हिंदू लड़कियां इनको देखेगी भी नहीं। अभी तो नाम बदल के आते हैं, सलमान सुरेश बन जाता है, रहमान रमेश बन जाता है और फिर हमारी लड़कियों के साथ करते हैं लव जिहाद। यही षड्यंत्र है मेरे भाई और बहनों। यह मतांध लोग हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं इन सभी को कहता हूँ कि भारत अब झुकेगा नहीं भारत कभी भी। अब नया भारत है, जवाब देगा और बहुत बेहतरीन जवाब देगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। कॉलेज स्कूलों में ड्रेस कोड अनिवार्य है और रहेगा। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव वेब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।